तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 देख लिया था। आज हम लोग 2.4 देखने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ दिए जाते हैं, आपकी क्वायरीज के आंसर किए जाते हैं। तो चलिए आप बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। 2.4 प्रश्नावली आप बनाएंगे, उससे पहले कुछ कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये फॉर्मूला आप याद नहीं रखेंगे तो ये जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। और ये फॉर्मूला ना केवल इसमें, बाकी लगभग बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाएंगे जिसमें ये फॉर्मूला लगेगा और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आधा से अधिक आपको याद ही होगा, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये आपके लिए हो सकता है कि बहुत से, आपको एक बार ध्यान में दे देते हैं, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, x प्लस ए और x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, आगे ये वाला ध्यान में रखिएगा, एकदम ये वाला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जब 3 का होल स्क्वायर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ध्यान में रखिएगा। आगे x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, वाई क्यूब होगा प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ठीक उसी तरह जब माइनस में हम लोग आएंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब जब हम देखेंगे तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये किसका है, x माइनस वाई का होल क्यूब का है। अगला देखिए फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। जब आप अलजेब्रा बनाने जाएंगे ना, उसमें भी ये सब फॉर्मूला काम में आएगा, इसलिए ये फॉर्मूला को आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जान रहे हैं तो वीडियो आगे बढ़ा के आप शुरू कर लीजिए, बाकी ये एक बार इसको जरूर देख लीजिए। क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ZX। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जिसका यूज हम लोग 2.4 में करेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज की ओर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ऐसे तो आप इसको एक्स को इससे, एक्स को इससे, फिर एक्स को इससे, एक्स को इससे करके भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर एग्जाम में आपको कम टाइम में करना है तो क्या करेंगे, ये कौन से फॉर्मूला पे है, देखिए पहले हम प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न 1 का 1 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए एक्स प्लस ए और फिर है यहाँ एक्स प्लस 10। ठीक है, यही कह रहा है मेरा। ठीक है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 10, ये किस फॉर्मूला पे है, देखिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसी फॉर्मूला पे है कि नहीं, आप देखिए ध्यान से। ये यहाँ पे a हो गया और b जो है 10 जो है यहाँ पे b हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही था कि नहीं था। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा, a प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे, 4 प्लस 10 रख देंगे इंटू एक्स रख देंगे प्लस 4 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो यही क्या हो गया मेरा, यही उसका गुणनफल हो गया। ठीक है, एक दो बार जब आप ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना, इस तरह का जैसे आएगा, आप एग्जैक्ट तुरंत दिमाग में ही कर लेंगे। कैसे दिमाग में कर लेंगे हम वो भी बता देते हैं। आप ये वाला फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में रहेगा ना, तो ये तरह का सवाल जो है तुरंत दिमाग में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ की क्या है, एक्स प्लस 4 है और x प्लस 10 है, तो आपके दिमाग में आ गया, तो ये तो x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर देखेंगे प्लस था, प्लस कर देंगे, a प्लस बी 14x था प्लस a इंटू बी था 40 था, हो गया। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक इस तरह आप नहीं लिख पाएंगे। इतना तो हम आपको करके दिखाई, इतना आपको करना नहीं है, डायरेक्ट यहां से लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन है x प्लस 8 और x माइनस 10। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि यहाँ पे माइनस आ गया। इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 8 तो एज इट इज है,
इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस -10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं ना। तो अब क्या होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कर दिए, प्लस कर लेंगे, उसके बाद क्या है ब्रैकेट में a प्लस b था, प्लस माइनस इंटू एक्स, अब प्लस 8 इंटू माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इंटू होगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही गुणनफल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इस तरह के सवाल में आपको घबराना नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस भी रहेगा तो उसको इस तरह से देख के कर लेंगे। ये दो सवाल हम बना दिए, सेमी पे है। अब आपको ये वाला तीनों खुद से करना है, ठीक है। चलिए एक हम और कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं हम, ठीक है, ये वाला कर देते हैं। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ये दूसरे फॉर्मूला पे है, ये a माइनस बी और a प्लस बी पे है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 9 b स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये फॉर्मूला को इस तरह से लिखते हैं, तब तक ये फॉर्मूला करने, अगर आप इसको इससे करने बैठ गए तब तो रिजल्ट हो गया। इसलिए हम आपको ये फॉर्मूला करवा रहे हैं और उससे एक एक एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम बन सकता है और किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरा नंबर पे और देखिए कह रहा है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 103 इंटू 107, 95 इंटू 96, 104 इंटू 96, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको एक तरीका ये भी करके बताते हैं कि कैसे इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 का ए नंबर क्या कह रहा है, देखिए 2 का ए नंबर कह रहा है 103 इंटू 107, यही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 प्लस 3 और 100 प्लस का 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये सब हम आपको फिर एक बार पहले सिंपल बता दें, फिर बताएंगे कि कैसे आप माइंड में ही इसको करेंगे। तो ये क्या होगा, a का x प्लस a x प्लस b हो गया, इसको x इमेजिन कर लीजिए, x प्लस a हुआ, x प्लस b हो गया। तो x का स्क्वायर करेंगे, x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 100 का स्क्वायर प्लस क्या होता है a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी 37 इंटू बी कितना है इंटू एक्स, सॉरी 100 प्लस क्या था a इंटू बी, ए इंटू बी 3 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा कि नहीं होगा, प्लस 10 1000 हो जाएगा, 7 10 और इसको 1 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई, कन्फ्यूज मत होइएगा, 100 हो गया और इधर 21 हो गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा कि नहीं होगा बताइए, 1 जीरो कम आएगा, सॉरी जल्दीबाजी में हो गया, तो इतना आएगा कि नहीं 110 21 जब इसको जोड़ेंगे तो आप इसको जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं होगा लेंदी। देखिए एग्जाम में आपको कैसे करना था, अगर वहाँ पे आ जाता 103 इंटू 107, सपोज कीजिए कि आ गया आपको एग्जाम में, या फिर कहीं दूसरा प्रॉब्लम बना रहे थे जिसमें ये करना था, क्या करते आप माइंड में सोचेंगे कि इसको ये तो 100 प्लस 3 है और ये 100 प्लस 7 है, ठीक है। तो आपको माइंड में आएगा ओ ये तो x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला पे है, तो ये x का स्क्वायर डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, प्लस a प्लस बी 7 3 10 इंटू एक्स, इतना भी नहीं करते आप, डायरेक्ट 1000 लिखते, लेकिन हमको लगा कन्फ्यूज हो जाए। उसके बाद क्या है इंटू ए प्लस ए इंटू बी 7 21, और जब इसको 1000 इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, यहाँ पे 1000 करके जोड़ेंगे तो इतना, ठीक है, इतना हो गया, इतना हुआ और उसमें 21 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा 110 21, ठीक है। इस तरह से आपको एकदम फास्टली करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए क्या है, आगे एक सवाल और है, इसका तीसरा, 2 का तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है 104 इंटू 96, ठीक है। ये हमको ठीक लगा थोड़ा, ये वाला आपको कैसे करना है, दिमाग में सोचना है आपको, दिमाग में क्या सोचना है, ये कितना है 100 प्लस 4 है,
और ये कितना है 100 माइनस का 4 है, ठीक है। तो ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी है कि नहीं है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ a का स्क्वायर करेंगे 40 और इसको करेंगे 16, तो कितना हो जाएगा बताइए 9984, 84 होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह आप भी अगर दिमाग में करते एग्जाम में, तो आप सोचते कि 100 प्लस 4 है 100 माइनस 4 है, तो डायरेक्ट हम पहले 100 का स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, उसमें 100 6 नहीं घटाते आप, 16 एग्जाम में नहीं घटाने बैठेंगे, लेट हो जाएगा, 20 घटा देंगे। जब आप 20 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए 9,980 हो जाएगा, उसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इस तरह से हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे कि कैसे जोड़ना घटाना है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या देखेंगे कि उपयुक्त सर्व समीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। एग्जाम में कभी कभी इस तरह का सवाल आता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे इसको करना था सॉल्व। ए नंबर क्या कह रहा है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो ये क्या है देखिए, ये किस फॉर्मूला पे है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप बोलेंगे कि सर आप कैसे समझे, तो हम देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए कि दो अलग अलग चर है, ठीक है ना, अलग अलग वेरिएबल। तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है ये इस फॉर्मूला पे लगे। जब आप भी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका भी कमांड बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले यहाँ पे देखिए 3x का इसको स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये 9x² है। दूसरा इसको जो है ना, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं इस स्टेप में, नहीं तो आप नहीं कंफ्यूज करिएगा, लेकिन अगले हम फिर से समझा देंगे। y² है तो y² एज इट इज लिख दिए, तो a की जगह पे ये आ गया, 2ab की जगह पे ये आ गया और b की जगह पे ये आ गया। तो देखिए 3x² तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, इसको हम 6xy को कैसे लिख सकते हैं 2 लिखेंगे इसके फॉर्म में, अगर हमको लाना है। a की जगह पे 3x है तो 3x लिख देंगे, b की जगह पे y² है तो y लिख देंगे, y² एज इट इज होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके क्या मेरा 6xy आएगा, तो हम देख रहे हैं 3x y 3 दूना 6xy, हाँ तो आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये 3x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ गए, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको प्लस वाई टू 3x प्लस वाई, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन अब है कि एग्जाम में आप इसको कैसे सॉल्व करते, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई आता, इसको हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करते, तो मेरे दिमाग में आता कि यहाँ पे ये क्या है 9x² है और वहाँ वाई है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6xy है, दो चर एक साथ है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि इसको हम 3x लिख सकते थे, डायरेक्ट हम दिमाग में 3x यहाँ लिख देंगे। उसके बाद y हम इसको इमेजिन करके डायरेक्ट होल क्यूब चढ़ा देंगे। अब हम फिर से रीचेक कैसे करेंगे, देखिए इसका जब हम स्क्वायर किए तो देखिए 9x² आ गया, इसका जब स्क्वायर किए तो y² आ गया, और जब मन में 2xy किए तो 2 इंटू 6x इंटू वाई, तो 6xy मेरा आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और हम आपको करके दिखा देते हैं, कौन सा करके दिखा देते हैं, एक और 3 का दूसरा नंबर हम करके दिखाते हैं। 3 का दूसरा नंबर क्या देखिए, 4y² माइनस 4y प्लस 1 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसको फिर उसी तरह से तोड़ना होगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से आपको दिखाते हैं, इसको एज इट इज ऐसे रख दिए, 1 को ऐसे लिख दिए, और यहाँ पे 4y, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अब बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2y का स्क्वायर लिखेंगे, इसको 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 को एज इट इज रहने देंगे, इसको क्या लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको 2a b, देखिए तो हो गया क्या 4y हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हो सकता है कि एग्जाम में कभी कभी आपको यूज में आ जाए, क्या यूज में आ जाए कि कहीं पे ये लिखना रहे और आपको फास्ट में ये लिखना पड़े, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो जब तक ये तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आगे कैसे बनाइएगा, इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस है। अब अगर एग्जाम में आता तो आप कैसे सॉल्व करते, एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि यहाँ पे हम देखिए लिख के बताते हैं 4y प्लस 1,
आप देखिए दिमाग में इसको क्लिक कराए कि देखिए गुणनखंड जब वो बनाने निकालने कहेगा तो आप देखेंगे कि क्या करना होगा। देखिए कि हाँ भाई यहाँ 4y² है, यहाँ y² है, तो आपका दिमाग क्लिक करेगा कि ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा ना, आपके दिमाग में आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो आप दिमाग लगाइए और यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 2y का है कि आप देखिए कि 2y का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो 4y² हो जाएगा, 4y² हो जाएगा। तो दिमाग में ही आप 2y लिख दीजिएगा यहाँ पे बगल में और फिर y लिख दिए, ठीक है, माइनस लिख दिए। अब 1 है, 1 लिख दिए और इस पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, चढ़ा दिए। अब हम चेक करने गए तो a² 2y का स्क्वायर 4y मेरा आ गया, दूसरा b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मेरा आ गया, -2ab यही तो होता है, -2ab तो -2a इंटू ए बी, तो -2ab में -4y मेरा आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 2y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला ही नहीं जानते तो आपका खेल वहीं पे खत्म हो गया। देखिए क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या कह रहा है, इसको एक्सपेंड करने कह रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप कैसे करेंगे, चलिए हम बताते हैं। 4 का नंबर 1 हम लोग देखेंगे। चार का नंबर 1 क्या कह रहा है कि x + 2y + 4z, इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, मतलब इसको एक्सपेंड करने आपको बोल रहा है कि एक्सपेंड करके जरा बताइए हमको कि क्या होगा। तो आप जरा एक बात बताइए कि क्या ये x + y + z के होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे y का स्क्वायर, ये मन में ही करना है, उतना लिखना नहीं बैठना है। तो 4y² हो जाएगा। इसको जब करेंगे c² यानी कि x y z का स्क्वायर जब करेंगे तो 16z² होगा, प्लस 2xy, आप भी मेरे साथ करना सीखिए, 2xy यानी 4xy, ठीक है, प्लस 2yz यानी कि 4 दूना 8 दूना 16yz, और प्लस 2ca 8zx डायरेक्ट इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी एग्जाम में इस तरह का भी एक्सपेंड वाला आ जाए, बाकी ये तरह का आता नहीं है। आप एकाधी ही करिएगा, एकाधी करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या पता किस तरह कहाँ पे यूज आ जाए। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप बनाइएगा। एक और हम माइनस वाला इसका बना देते हैं, ठीक है, माइनस वाले में आप हो सकते हैं कि कन्फ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो आगे देखिए, एक माइनस वाला क्या है, चौथा नंबर देखिए इसका है, चौथा नंबर क्या है, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह का जब माइनस वाला आएगा ना तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना। a का स्क्वायर 9a² प्लस b का स्क्वायर तो 49b² होगा कि नहीं, प्लस c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर तो एज इट इज हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या है, 2ab प्लस मेरा 2ab है, 2 यहाँ a है, b यहाँ a है, 7 × 21 दूना 42। लेकिन यहाँ देखिए a में प्लस है, b में माइनस है कि नहीं, यहाँ माइनस, तो 2ab जब करेंगे तो मेरा सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा, और 7 × 21 दूना 42 42ab, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब फिर करेंगे प्लस हम दिमाग में ही सोचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, प्लस 2bc, यहाँ पे देखेंगे माइनस, और यहाँ पे भी देख रहे हैं माइनस, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस 2bc यानी कि 7 दूना 14 14bc। आगे फिर क्या है, प्लस 2ca होता है कि नहीं फॉर्मूला, प्लस 2ca, तो प्लस हम देखिए कि प्लस था मेरे पास, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2ca है, ca यानी कि 6ca हो गया कि नहीं हो गया आपका, ठीक है, ca या ac जो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 तक के बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे, बाकी पार्ट कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा सवाल है और थोड़ा अच्छा सवाल है, तो वो आपको बढ़िया से करना चाहते हैं, इसीलिए आप नेक्स्ट सवाल जो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।